आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। कहलगांव 155 विधानसभा क्षेत्र के अंतिम दिन कुल 10 लोगों ने किया नामांकन। कहलगांव विधानसभा 155 क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कुल भागलपुर सांसद अजय मंडल के भाई अनुज मंडल तथा पूर्व जिला अध्यक्ष लीना सिन्हा सहित कुल 10 लोगों ने नामांकन किया। बता दें कि बुधवार को 5 उम्मीदवार ने अपना नामांकन दर्ज कराया था। नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में भारतीय जन क्रांतिकारी दल के डेमोक्रेटिक के रामचंद्र मंडल, भारतीय सब लोग पार्टी के गुलाम अहमद, बीएसपी के कृष्ण कुमार मंडल, एनसीपी के अनुज कुमार मंडल, द प्लूरल्स पार्टी के विजय कुमार यादव, जन अधिकार पार्टी के अनिल यादव, निर्दलीय के रूप में भोला हरिजन, लीना सिन्हा, सदानंद सिंह, महेंद्र तांती ने अपनी उम्मीदवार ठोकी है। साथ ही बीजेपी के पवन यादव ने तीसरे सेट में आज फिर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि पवन यादव ने बुधवार को भी 2 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। जिला ब्यूरो संवाददाता नवीन कुमार की रिपोर्ट। आप अपने नेता को कितना सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे बिहार की जो मुख्यमंत्री की दावेदार हैं पुष्पम प्रिया चौधरी की, मैं 100% तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से पार्टी के लिए समर्पित हूं। और हमारी पार्टी यदि बिहार की सत्ता पर काबिज होती है तो हमारी 6 मुख्य कार्यक्रम जो हमारी मैनिफेस्टो में होगा, मैं उसे यथाशीघ्र से शीघ्र लागू कर बिहार को एक समुन्नत, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट बिहार बनाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि बिहार 30 साल के शासनकाल में बिहार जिस रसातल के गद में चला गया है, उससे निकालने के लिए आज सत्ता परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज युवाओं की बेरोजगारी हो, वृद्धा पेंशन की समस्याएं हों, कृषि की समस्याएं हों, रोड हों, शिक्षा हों, हर जगह जो आज भ्रष्टाचार और आतंक का माहौल बना है, उसे मेरी सरकार आते ही शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर एक श्रेष्ठ और समुन्नत बिहार बनाने के लिए दिल संकल्पित है। आपका परिचय जानना चाहूँगा। कहलगांव नगर प्रभारी प्लूरल्स पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामचंद्र मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? पहला तो मेरा भ्रष्टाचार को मिटाना है और उसके बाद जितना भी किसान भाइयों को, जितना भी व्यवसाय करने वाले को, जितना भी परेशानी है, उनसे पहले हम निपटेंगे। इससे पूर्व में भी आपने नॉमिनेशन किया था? पूर्व में नॉमिनेशन नहीं किया था, इसीलिए तो हम नवयुवक होकर हम इस बार नॉमिनेशन डालें जो कि आगे हम कुछ कार्य कर सके। उसके अलावा भ्रष्टाचार बहुत हो चुका आज के डेट में। उसके अलावा कुछ? उसके अलावा तो जो भी मेरे किसान भाई हैं जो गरीब है, जिसको जीने का सहारा नहीं है, खाने का अनाज नहीं है, उन सब के लिए हम फोटो लीजिए। आइए। मैं लीना सिन्हा, मैं भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 वर्षों से सेवा कर रही हूँ। उसके बावजूद भी मुझे बहुत उम्मीद थी। मैं पिछले कई दिनों से लगातार संघर्ष कर रही हूँ पार्टी की सेवा करते हुए। तो इस बार सोचा था मैंने कि मुझे यहाँ कहलगांव की जनता की सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा, लेकिन बहुत निराशा के साथ, बहुत दुख के साथ आज मैंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कहलगांव विधानसभा से नॉमिनेशन दिया है। कितने टिकट काटी हमने? टिकट किसने काटी ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे आदर्श आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। मैं उनके आदर्शों पर चलती हूँ, उनकी विचारधारा को और भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके मैं काम करती रही और उनके आदर्शों का पालन किया। मुझे प्रधानमंत्री जी मेरे आदर्श हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन पार्टी के कुछ शीर्ष नेतृत्व में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को देख करके या कुछ और क्या कारण रहे वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी कर्मठता और मेरे कार्य पे ये प्रश्न चिन्ह लगा है कि ये कमज़ोर महिला है और ये चुनाव नहीं जीत पाएंगी। जबकि मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं कहलगांव पूर्वी क्षेत्र से जिला परिषद की सदस्य हूँ, अभी निर्वाचित सदस्य हूँ और एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने बहुत काम किया है। इस क्षेत्र की समस्याओं को मैं हमेशा से
बड़े बड़े मंत्रियों के पास में, HRD मिनिस्टर के पास विक्रमशिला के लिए और कई सारी समस्याओं के लिए, रेल के लिए, पीयूष गोयल जी से सबसे मिलते आई हूँ और समस्या के समाधान के लिए कुछ न कुछ विकल्प ढूंढते आई हूँ। तो मुझे ये उम्मीद थी कि इस बार मुझे कहलगांव की जनता की सेवा करने का, इस क्षेत्र का, क्योंकि ये क्षेत्र मेरा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, इसकी सेवा करने का मुझे एक अवसर मिलेगा और मैं अब उम्मीद करती हूँ कि यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे काम करने का एक अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी। गाँव में भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। अब ये मुझे नहीं पता, मुझे ईश्वर और जनता के ऊपर, जनता जनार्दन जैसा भी मुझे समर्थन देगी मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगी। लेकिन यही मेरी एक प्रार्थना है कि एक महिला को कमज़ोर ना समझे, कि महिला जब मैं हर जगह अपनी बात को रख सकती हूँ तो आपके इस क्षेत्र का विकास करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और मुझ पर एक बार आप लोग विश्वास करके देखिए और मुझे जिता करके उस विधानसभा के सदन में पहुँचाइए ताकि मैं इस क्षेत्र का विकास कर सकूँ। पार्टी के शीर्ष नेताओं की बात आपने कहा, क्या लगता है कि टिकट बिक्री हुआ, धन बल का प्रयोग हुआ है क्या? इसका कारण मैं नहीं बता सकती हूँ, क्या कुछ भी हो सकता है। जो कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं करती हूँ कि सभी पार्टी के लोग खराब हैं, लेकिन पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्यकर्ताओं को की अनदेखी करते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं। तो ये बागी सूड़ कहीं दूसरे पार्टी की और कोई कार्यकर्ता क्या नेता नहीं बन सकता? कार्यकर्ता मजदूरी करता है, झोला उठाता है, धरना प्रदर्शन करता है, श्रद्धांजलि और पुण्यतिथि मनाता है, तो उसको भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। बाहर से आयातित नेता या कुछ इस तरह के लोग अनर्गल बातें करके या अचानक से जो पार्टी में आ जाते हैं उनको सिंबल मिल जाता है और वो प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो वे लोग योग्य हैं या नहीं, ये देखना चाहिए। वो इस योग्य है या नहीं, वो जनता के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना चाहिए शीर्ष नेतृत्व को। किस दल से नामांकन का पर्चा भरा? हम NCP से नामांकन का दर्जा भरे हैं, पर्चा भरे हैं। MP साहब के भाई हैं आप, वो भी NDA के घटक दल हैं। जदयू आपने जो क्वेश्चन किया है ना, जो प्रश्न किया है, वो मेरे लिए तो बहुत भारी भरकम है, लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे ना तो शायद और वजन बढ़ जाएगा मेरे लिए। जवाब दे ही दीजिए। MP सबका राजनीति करने का जो तरीका है, उस तरीके से हम अलग भिन्न ढंग से राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए हमने अपना पर्चा भरा है। वो टिकट दिलवाने में विफल रहे, इसलिए आप निर्दलीय NCP से पर्चा दाखिल किया। अब रही बात जहाँ तक कि वह अपने स्वाभिमान को जोगते हुए मेरे लिए अधिक प्रेस किन्हीं को नहीं किए। क्या लगता है चुनाव में कैंपेनिंग करेंगे सांसद आपके साथ? हम भी जिस पार्टी से जुड़े हैं हम उससे गद्दारी नहीं कर सकते हैं, इसलिए गठबंधन के साथ वह भी गलती नहीं करेंगे, इसलिए वह मेरे लिए काम नहीं करेंगे। आपके लिए काम नहीं करेंगे। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? क्योंकि लगातार आप काम भी किए हैं इस इलाके में, भाई का भी चुनावी कमान आप संभाले थे। लोगों का हाव भाव, यानी कि लोगों का जो चाहत है, वो तो मैंने 15 वर्ष में हल्का फुल्का जहाँ हैं उस औकात के हिसाब से मैंने उनके साथ किया है और हमको लगता है कि जब इस समय मैंने उनका इतना किया है, हमको साथ बहुत ज़्यादा मिलेगा। भाई सांसद है, NH की दुर्दशा बहुत ही दयनीय है। आज चुनावी माहौल में ये 20 किलोमीटर सबोर टू घोगा, 10 किलोमीटर कहलगा, 20-22 किलोमीटर का जो दायरा है ये ठीक होने जा रहा है। यह 10 तारीख से 17 तारीख तक में पूरा किया जाएगा और आज अधिकारी भी वही हैं, सरकार भी वही है, सड़क भी वही है। आज 7 महीने से ठीक नहीं हुआ रहा, 7 दिन में ठीक होने जा रहा है। ये जनता इस पर विचार करेगी, नहीं कि हम। विजय कुमार यादव है। किस पार्टी से अपने द नॉमिनेशन? पुलर्स पार्टी। जी, जनता के लिए आपको क्या प्राथमिकता होगी? जनता के लिए ये होगी कि मैं सवेरे से रात तक जो भी कठिनाई होगी, जिस भी परिस्थिति में होंगे, जिस भी संकट में होंगे, मैं उसका निवारण अवश्य करूँगा। जैसे में सर, जैसे में मान लीजिए किसी बच्ची की शादी है, दिक्कत हो रही है, मान लीजिए किसी की घर में शव है, उनको दिक्कत हो रही है, उसके लिए मदद करूंगा। पढ़ाई लिखाई में किसी बच्चे की दिक्कत है, तो ये तो मैं 1980 से ही कर रहा हूँ। कॉपी किताब पेंसिल कलम ये फ्री में बांटता हूँ, पढ़ाता भी फ्री में। अभी फिलहाल में रोड की समस्या जो है काफ़ी देखने को मिल बिल्कुल रहा है। उसको मरम्मत करूँगा।
इसके अलावा कुछ आपके मन में जो है कि ये नया विकास करूँगा? देखिए सर, एजुकेशन तो बिल्कुल चौपट हो गया है, मैं उसको दुरुस्त करूँगा। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।